उज्जड़ खेड़े टेकरी, घड़ी घड़े कुम्हार, रावण जैसा चली गया लंका का सरदार। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा राजा हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, मृत्यु के आगे कोई नहीं टिक पाता। जिस प्रकार से एक खेत में किसान जो खेत में मेहनत करता है, एक कुम्हार जो गड्ढा खोदकर मिट्टी निकालता है और उससे घड़ा बनाता है, इतने बड़े कलाकार हो या कितने ही बड़े विद्वान हो, कोई भी मृत्यु के आगे जीत नहीं पाया है। रावण दहन के लिए दशहरे में हम उस आतिशबाजी को देखने के लिए तो जाते हैं, लेकिन कौन से हाथ उन रावण को तैयार करते हैं? रावण के पुतले को बनाने में किस प्रकार की मेहनत लगती है, कैसे रावण का पुतला तैयार होता है, यह जानने के लिए बीबीसी राजस्थान की टीम पहुंची है एक ऐसे ही कलाकारों के पास जो इस वक्त बांसवाड़ा में होने वाले रावण दहन के लिए रावण का पुतला तैयार कर रहे हैं। आइए एक बार जानते हैं, इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कैसे यह पूरा रावण का पुतला बनाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त इसी रावण को बनाने वाले कलाकारों की टीम में से एक शख्स मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नीलेश कुमार खाट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कलिंजरा के रहने वाले हैं, निवासी। ये जो रावण आप लोग बनाते हैं, यह कोई ऐसी विशेष संस्कृति है या केवल आपका रोजगार है? यहाँ नहीं, संस्कृति है। संस्कृति है। कितनी पीढ़ियों से आपका परिवार यहाँ रावण बनाते आ रहे हैं? बहुत टाइम हो गया। मतलब आपके दादाजी? हाँ, दादाजी परंपरा। हाँ। उसके बाद आपके पिताजी ने भी इसको बनाया। इसके रावण बनाने के अलावा और कुछ आप बनाते हैं? नहीं, ये रावण ही बनाते हैं जी। इस बांस से बनने वाली दूसरी कोई भी चीजें जो आप रावण तो जैसे दशहरे का काम हो गया, इसके अलावा पूरा जो समय रहता है उसमें आप क्या करते हैं? बस ये मंदिरों का काम हो रहता है। मंदिर की शादियाँ होती है तो वहाँ पे बांस की नींव लकड़ी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये टेंडर भी लेते हैं और मंदिरों का जो काम रहता है वो भी हम करते हैं। का जो भी काम रहता है हम अवेलेबल रहते हैं और करते हैं काम। अच्छा, तो ये टेंडर आपको कोई नगर परिषद से ऐसा मिलता है या कोई वैसा प्रक्रिया बनी हुई है कि हर साल आप ही बनाएंगे? नहीं, नगर परिषद से मिलता है हमको टेंडर। इसके टेंडर मिलता है, इसके बाद ही हम काम चालू करते हैं। अच्छा, ये जो रावण का पूरा पुतला जो आप बनाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत कौन सा भाग बनाने में लगती है? तो रावण का मुंह बनाने में टाइम हमको ज़्यादा लगता है और इसका धड़ भी बनाने, उसमें काम में टाइम तो लगता है। ये दो चीज़ों में बनाने में करीबन पूरा रावण बनने में लगभग कितने दिन लग जाते हैं? मतलब कितने दिन पहले से आप इसको बनाना शुरू करते हैं? हमारे महीना 1.5 महीने पहले से काम चालू हो जाता है। क्या क्या काम होता है? जैसे एक शॉर्ट में आप बताएं तो शुरुआत में आपको क्या करना पड़ता है? शुरुआत में हमको इनका सर बनाना पड़ता है, उसके बाद ये बांस काटने पड़ते हैं, इसके बाद इनकी रिंगें भी बनानी पड़ती है, इसके बाद उसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके फिर दूसरा काम चालू होता है। इसकी कोई हाइट वगैरह ऐसे तय होती है कि इतनी हाइट का बनना चाहिए या कैसे भी बना देते हैं? नहीं, हाइट तो 25 फुट, 30 फुट, 35 फुट अवेलेबल रहता है। इतना बड़ा जो वहाँ से आगे से होता है कि इतना वेट का बना? हाँ, जो आगे से बोलते हैं हमको 25 फुट का चाहिए या 30 फुट का चाहिए, 35 फुट का चाहिए, तो हम उसके अनुसार बना देते हैं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गर्म हो रहा है, एक बार आप आइए, बताइए दर्शकों को कि कैसे क्या प्रोसेस से बनता है, क्या यहाँ पर गर्म हो रहा है, क्या क्या सामान इसमें लगता है और किस प्रकार से एक छोटी सी प्रक्रिया आप लोगों को बताएं ताकि उनको पता चले कि रावण कैसे बनता है। ये क्या गर्म हो रहा है? डिब्बा है, उसमें पानी भरते हैं और उसमें मैदा रहता है, उसको गर्म किया जाता है ताकि कपड़े और उनके जो रावण के कपड़े पहनाए जाते हैं, तो जिस कारण ये लैप बनती है। लैप को हम कागज के ऊपर लगाते हैं ताकि वो चिपकने में कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, अखबार के ऊपर? हाँ, अखबार के ऊपर लगाते हैं। फिर बांस के स्ट्रक्चर पे इसको छोड़ देते, चिपका देते। कुछ भाग आपने बना रखा है अभी? तो हाँ, बना रखा है। और एक बार बताओ। सर है वो बना रखा है। अच्छा, ये रावण का जो सर है आपने इसको बना रखा है ऑलरेडी। ये कितना समय लगा इस सर को बनाने? उसको बनाने में हमको 6-7 दिन लगे। 7 दिन लगे। ये पूरा ऊपर अखबारी चिपके हुए हैं? अखबारी चिपके हुए। फिर इसके ऊपर ये जो चमक आती है? चमक और कलर लगाया हुआ है उसकी फिनिशिंग के लिए। उसके आंखें हैं, उनका नाक है, उनके जो दांत हैं, उनके जो मूछें हैं, उनके 10 सर हैं, वो हमको महीने पहले से अवेलेबल करना पड़ता है। अच्छा। इनको बनाने में हमको 8 से 15 दिन लग जाते हैं खाली सर बनाने में। ये कलाकृति भी आप ही करते हैं? हाँ, ये कलाकृति जो इंसान का जो रूप है, ऐसा कैसा जो रावण का भी हमने रूप दिया है, उसकी जो आंखें सब हम ही हाथ से बनाते हैं। एक और बात जो प्रश्न हमारे मन में था कि रावण आप इतनी मेहनत से बनाते हैं, बांस से ये सब इकट्ठा करते हैं और सब इन सामान को इकट्ठा करके आप इतने दिन की, महीने 1.5 महीने की मेहनत से इसको बनाते हैं, जब रावण जलता है तो आपको कैसा लगता है? इतना टाइम से हम महीने भर, इसके महीना 1.5 महीने से हम इसका प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं।
इसके बाद ये 5 मिनट में इसका दहन हो जाता है। हमको बहुत गर्व होता है। गर्व तो इस चीज़ का होता है कि हम इतनी मेहनत से बनाते और इसका 5 मिनट भी नहीं लगते और अपना खत्म हो जाता, पूरी मेहनत खत्म हो दुख जाता। होता है कि खुशी होती है? दुख तो बहुत होता है, आंसू आ जाते हैं आंखों में। अच्छा, हाँ। रावण के मरने पे रोने वाले केवल आप अकेले व्यक्ति ऐसा हाँ, करते तो मेहनत से बनाते हैं उसको, पूरा रंग रूप देते हैं हम इसको, पूरा तैयार करते हैं पूरी मेहनत से। न गर्मी न ठंड कुछ भी, ऐसा कुछ मौसम देखते हैं तो इसको बना के उसको लोगों के सामने इतना तैयार करके उनको एक पल के लिए खुशी लाते हैं और 5 मिनट में वो खत्म हो जाता है। हैं? इसके अंदर जो पटाखे आतिशबाजी लगाई जाती है वो सब भी आप ही? हाँ, आतिशबाजी जो पटाखे की फिटिंग भी होती है वो भी हम ही करते हैं इसकी। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ कहीं पटाखे नीचे ही फूट गए या कभी कोई ऐसी घटना आपके जीवन काल में आपके पिताजी के वो कहीं कहानियां सुनाते हो आपको? नहीं, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सावधानी एकदम सावधानी पूर्वक से काम किया है और रिजल्ट भी हमको बहुत अच्छा मिला और लोगों का मनोरंजन बहुत अच्छी तरह से होता है। अच्छा, हाँ, खुश। क्या महसूस होता है आपको रावण बनाते समय? कोई एक ऐसा महसूस होता है आपको? रावण का जो कर्म था वो तो कर्म के अनुसार उसे लोग बनाते हैं ये त्योहार, और अपना इंसान का जो है, जो अपना जो हमारा कर्म और धर्म है हमारा बनाने का, जैसे कि राम बनाओ चाहे रावण बनाओ, कोई कठपुतला बनाओ तो हम बनाते हैं। जो रावण का जो उसने जो किया था सीता मैया का हरण, तो उसके अनुसार लोग ये बनाते परंपरा। एक और मेरे मन में प्रश्न है कि रावण तो आप दशहरे पे बनाते हैं, 1-1.5 महीना चलो आपको ये रोजगार मिल गया, इसके अलावा बाकी का जो पूरा 10-11 महीने बचे उसमें आप क्या रोजगार करते हैं? आपका परिवार जो ये सब बनाता है ये क्या रोजगार है? ये रोजगार तो देखो, ये संस्कृति और धर्मों का जो कार्यक्रम रहता है उसमें जो लकड़ी और बांसों का जो काम चलता है, यज्ञशाला है और जो रहती है, तो उसमें हमारा ये काम इन्वॉल्व रहता है मतलब और पूरा हम साल सब ही पूरा चलता साल भर चलता रहता है। खाली 1 महीना 1.5 महीने के प्रति इस रावण के साथ रहते हैं। कोई स्थायी नौकरी भी घर में कोई आपके परिवार में करता है? कोई ऐसी नौकरी हो या कहीं काम पे जाते हो, प्राइवेट हो सरकारी? हाँ, प्राइवेट में सब जॉब करते हैं। अच्छा, बाकी तो सब यहाँ परिवार। चलो, बहुत बढ़िया। ये कौन सा भाग है रावण का? रावण का जो है ये तो पुतला है जी, उसके जो हाथ हैं जी, और आगे सर लगेगा जी, उसको फिर खड़ा करेंगे, उसको फिर कलर कपड़े वाले कलर आएंगे जी, उसको पहनाएंगे, जी। उसके बाद फिर डिजाइनिंग बनेगी, डिजाइनिंग बन के फिर खड़ा होगा और उसके बाद पिठाके जलेंगे। अच्छा, इनमें से किसी से अपन बात कर सकते हैं? इनमें से तो ये तो सब मजदूर हैं। अच्छा, इनको केवल अपना काम पता है? इनको काम क्या से पता और काम हम बताते तो यूँ कर लेते हैं। ये जो बाहर सड़क पे जो लंबा सा भाग पड़ा हुआ है ये कौन सा भाग है रावण का? ये जो रावण का हाँ पेट वाला हिस्सा है पूरा, जी, ये पूरा जिस देख रहे हो तो ये पूरा धड़ है उसका। जी, इसमें पैर अभी लगेंगे? पैर ये बस ये लगने वाले हैं, एक तो ये लग चुका है हमारा ये, जी, और एक यहाँ पे लगेगा और, जी, और फिर उसके बाद उसके कपड़े डालेंगे ऊपर बांध के। इसके कपड़े अभी पहनाने बाकी है वो, अभी कल तक होगा वो। इसके कपड़े तैयार करने में लगभग कितने किलो अखबार आपको लग जाता है? तो हमको 15 से 20 किलो अखबार लग जाते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर जो ये तो जो फिनिशिंग के जो अलग आते कपड़े वो भी हमको से 10 से 15 किलो और लग जाते हैं। चेहरा बनाने में भी सबसे ज्यादा कठिन मूछें बनाना है, आंखें बनाना आंखें बनाने उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। है कि कैसा आपको हर बार लगता है रावण बना करके, और क्या संदेश इससे लोगों को लेना चाहिए, और आपसे जो आपके बाद की पीढ़ी आएगी क्या वो भी ये चीज को जिंदा रखेगी आपकी इस कला को? हाँ, इस पीढ़ी को तो जिंदा रखना जरूरी है। जो ठीक है, पीढ़ी तो रखनी पड़े जिंदा, तो आप सिखाते हैं अपने बाद? हाँ, अपने को और देख के लोग भी कुछ सीखे हैं इनसे, तो कुछ किया जो कर्म था उनका जो निभा रहे हर साल भांति भांति। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शहर के लोग भी देखेंगे कि आपकी इस कलाकारी से रावण का पुतला जो है वो खड़ा होता है। आतिशबाजी के समय जो लोग 5 मिनट का आनंद लेते हैं उसके पीछे आपकी महीनों की जो है मेहनत, कुछ महीनों की, बहुत महीना 1.5 महीने की मेहनत लगती है और आतिशबाजी 15-20 मिनट चलती है और 5 मिनट में रावण का दहन हो जाता है। कलाकारों से बात करके हमने जाना कि यह जो रावण का पुतला खड़ा होता है महज 5 मिनट के रावण दहन के कार्यक्रम को करने के लिए तय महीनों की मेहनत से यह रावण का पुतला यह कलाकार तैयार करते हैं। इसके अंदर बांस की लकड़ी, अखबारों, मैदे के घोल से उन अखबारों को इन पे चिपकाया जाता है। यह ढांचा पहले खड़ा होता है, ढांचा खड़ा होने के बाद इस पर इसके जिनको कहते हैं कपड़े पहनाए जाते हैं, उन कपड़ों को पहनाने के बाद और यह पूरा स्ट्रक्चर जिस स्थान पर रावण दहन होना है वहाँ पर अलग अलग भागों में जाकर के वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है और रावण दहन का यह कार्यक्रम सदियों सदियों तक चलता आता है। केवल मात्र 5 मिनट का मनोरंजन, लेकिन महीनों की मेहनत इन कलाकारों की
हम सबको एक संदेश देके जाती है कि यह दहन केवल मात्र इस पुतले का नहीं, यह दहन है बुराई पर अच्छाई की जीत का, यह दहन है असत्यता पर सत्यता की जीत का, यह दहन है हमारे सभी बुरे विचारों का, हमारे सभी बुरे कर्मों का। रावण दहन के साथ हम सभी यही संकल्प करते हैं कि हमारी सभी बुराइयां इस रावण के साथ इस अग्नि में भस्म हो जाएं और हम नए सिरे से कुछ अच्छे कामों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी तरह की खास बातचीत और खास पड़ताल के लिए बने रहिए BBC राजस्थान के साथ। मैं कौस्तुभ, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ।